पाकिस्तान में आतंकवाद अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। इस इंडस्ट्री के दो मुख्य खिलाड़ी हैं, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। कभी कश्मीर में हिंसा, कभी पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार भेजना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आतंकी सिर्फ बंदूक ही नहीं बल्कि पूरी रणनीति से आते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर तो भारत ने पहले ही पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर भी पाकिस्तान को समय समय पर सही जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान से सटी भारत की सीमा पर हर दिन एक अघोषित युद्ध चलता है। यह युद्ध गोलियों के साथ साथ आतंकी साजिशों का है। सीमा पार बैठे लोग भारत को अस्थिर करने के लिए हर दिन एक नई चाल चलते हैं। कभी कश्मीर में हिंसा, कभी पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार भेजना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आतंकी सिर्फ बंदूक ही नहीं बल्कि पूरी रणनीति से आते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सीमा पार आतंक की पूरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, पाकिस्तान की ये साजिशें कौन चलाता है और भारत कैसे हर चाल का तोड़ निकाल रहा है। पाकिस्तान में आतंकवाद अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। इस इंडस्ट्री के दो मुख्य खिलाड़ी हैं, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। ये लोग मिलकर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए लॉन्च पैड चलाते हैं। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 50 से ज्यादा ऐसे लॉन्चिंग पॉइंट्स हैं जहां आतंकियों को भारत में भेजने से पहले ट्रेन किया जाता है। इन कैंप्स में हथियार चलाना, नक्शे पढ़ना, छिपने की तकनीक और भारतीय सेना की मूवमेंट को समझना सब सिखाया जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से कई कैंप सेना की चौकियों से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और आईएसआई इन सबका मास्टरमाइंड है। उन्हें पैसा, नकली पासपोर्ट, सैटेलाइट फोन सब कुछ वही मुहैया कराता है। अब सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये आतंकी भारत में दाखिल कैसे हो जाते हैं। तो जवाब है घुसपैठ की यूनिक रणनीति। पाकिस्तानी आतंकी ज्यादातर एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हैं। एलओसी पर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, एलओसी फेंस, माइनफील्ड्स, जवानों की लाइव पेट्रोलिंग। लेकिन पाकिस्तान इन तीनों को पार करने के लिए मौसम का इस्तेमाल करता है। जब घना कोहरा होता है या बर्फ गिरती है तभी आतंकी भेजे जाते हैं। जंगलों, नदी नालों और पहाड़ियों का इस्तेमाल करके ये घुसपैठ करते हैं और एक बार जब भारत में आ जाते हैं तो उनका संपर्क होता है लोकल स्लीपर सेल से, जो उन्हें शरण देते हैं, मदद करते हैं और आगे भेजते हैं। यही कारण है कि कई बार जम्मू कश्मीर, पंजाब और यहाँ तक कि दिल्ली तक भी ये आतंकी पहुंच जाते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि चाहे हमारी सिक्योरिटी कितनी भी मजबूत हो, एक भी घुसपैठ अगर सफल हो गई तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। एलओसी के इलाकों में मौसम खराब रहता है, जीपीएस सही से काम नहीं करता और दुश्मन के पास अब नए टूल्स हैं जैसे चीनी ड्रोन्स, नाइट विजन इक्विपमेंट और हाई टेक कम्युनिकेशन। क्योंकि चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी के रूप में काम में लेता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान चीन का बंधुआ मजदूर है। इसके अलावा लोकल रेडिकलाइजेशन भी एक गंभीर चुनौती है। कुछ युवा सोशल मीडिया या धार्मिक कट्टरता के कारण, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग आतंकी संगठनों का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अब खतरा सिर्फ सीमा से नहीं, वो गांव और शहरों के अंदर भी आ चुका है। लेकिन क्या भारत सिर्फ ये देख रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत की तैयारी अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक और स्मार्ट है। डिप्लोमेटिक लेवल पर तो भारत ने पहले ही पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर भी पाकिस्तान को समय समय पर सही जवाब दिया जा रहा है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब भारत के पास है एंटी इन्फिल्ट्रेशन फेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार, थर्मल इमेजिंग, यूएवी ड्रोन्स और सैटेलाइट सर्विलांस, और सबसे जरूरी इंटेलिजेंस ग्रिड। रा, आईबी, एनटीआरओ और सेना की इंटेलिजेंस यूनिट मिलकर हर साजिश को पकड़ने में जुटी है। इसके अलावा हर स्लीपर सेल की पहचान के लिए साइबर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जिन व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनलों से आतंकी जुड़े होते हैं उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। भारत की इन तैयारियों के बाद पाकिस्तान ने अब अपनी रणनीति बदली है। नेपाल बॉर्डर को सॉफ्ट एंट्री पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हथियार भेजना, सोशल मीडिया से युवाओं को बरगलाना, यह हाइब्रिड टेररिज्म है जहां हथियार भी है, प्रोपेगेंडा भी है। और इसलिए भारत को अब केवल युद्ध सुरक्षा बलों से नहीं बल्कि विचारों से भी युद्ध लड़ना होगा। सीमा पार आतंकवाद एक बंदूक से शुरू होता है, लेकिन इसका असर संसद तक पहुंचता है। हर बार जब कोई आतंकी भारत में दाखिल होता है तो वो सिर्फ एक सैनिक पर हमला नहीं करता, वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी सोच और हमारे भरोसों पर वार करता है। अगर हमें इस युद्ध को जीतना है तो जरूरी है कि हम सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि अपने समाज में भी सतर्क रहें। फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाले मैसेज और कट्टरता फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट हों, क्योंकि असली भक्ति सिर्फ तिरंगा लहराना ही नहीं बल्कि उसे झुकने न देना है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहिए भावेश पर्सपेक्टिव।